मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से होने वाले चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से होने वाले चुनाव में 26 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में इन प्रत्याशियों ने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोच बना रखी है, यह जानना भी जरूरी है। वहीं स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही सामाजिक कार्यकर्ता नीलिमा कुमारी उर्फ नीलिमा अडिग ने मुजफ्फरपुर को आर्थिक समृद्धि देकर इसे बिहार की आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने का वादा मुजफ्फरपुर की जनता से किया है। नीलिमा कुमारी पिछड़ा वर्ग से आती हैं और उन्होंने पिछले 2 दशकों से सामाजिक कार्यकर्ता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा की है। मुजफ्फरपुर से स्वतंत्र प्रत्याशी नीलिमा कुमारी ने एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों से क्या कुछ अलग सोच रखी है, सुनते हैं उनकी जुबानी। लोकतंत्र का अपहरण हो रहा था, इसलिए मेरा निर्णय जो है चुनाव लड़ने का हो गया, क्योंकि जो दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं उसको जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है और जनता को जो चुनने का अधिकार दिया गया है उसका हनन जो है राजनीतिक दल कर रही है। वो हमारे ऊपर रिजेक्टेड कैंडिडेट को जो जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, चाहे वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है चाहे एनडीए गठबंधन का, वो मुजफ्फरपुर की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे ऊपर वो थोपा गया। यही कारण था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, मत देने के अधिकार को बचाने के लिए ये मेरा निर्णय है कि मैं जनता की आवाज़ बनके चुनाव लड़ूंगी। पिछले इलेक्शन में जो अभी एनडीए के उम्मीदवार है वो 4 लाख मतों से यहाँ से हारे हैं, तो जनता का रिजेक्शन हो गया। और अजय निषाद जी को जो 10 साल से रहे थे सांसद, उनके कार्यकलाप के कारण उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जनता उनको पहले रिजेक्ट कर चुकी थी सर्वे। तो वो रिजेक्टेड माल को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो जनता के पास चॉइस कहाँ है? जनता को चुनने का अधिकार छीन लिया इन राजनीति को। क्या उनके पार्टी में वैसे कार्यकर्ता नहीं थे जिनको वो उम्मीदवार बना के पेश करती, जनता के सामने लाती? जी, कैसे करते हैं जनता का चुनने का अधिकार मतदान आप पहले से मैं दोनों मुख्य राजनीतिक, मैंने जीतने की बात नहीं की, तो जो मुख्य राजनीतिक विचारधारा के दो मुख्य गठबंधन जो है भारत में, जो भारत का ग्रामीण प्रवेश का होता है कि ये लोकसभा का इलेक्शन है न कि ग्राम पंचायत का, तो यहाँ पर बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो जो मुख्य धारा के 2 दल है, 2 गठबंधन है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अभी जो उम्मीदवार खड़ा हुए वो जनता से उनका संबंध स्थापित होते होते समय लग जाए। पहला एजेंडा है जनता को उनको चुनने के अधिकार से वंचित होने से बचाना। दूसरा एजेंडा है शैक्षणिक गौरव को, जो मेरा मुजफ्फरपुर का शैक्षणिक गौरव था, उसको पुनः स्थापित करना। शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीय शिक्षा, जो कि मैं 1 to 10th तक का फ्री दूंगी बिहार के बच्चों को, जो कि सिविल सेवा के शिक्षक जो पढ़ाएंगे, तो वह स्तरीय शिक्षा उन लोगों को उस लेवल का मिलेगा ताकि किसी भी सरकारी नौकरी के लायक वो बन सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तीसरा मेरा उद्देश्य है आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को बनाना, पॉकेट इंडस्ट्री के रूप में 50,000 रुपया प्रति परिवार इनकम का व्यवस्था करना। और चौथा मेरा है महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक, जो उनको अधिकार है वो सिर्फ अधिकार कागज पर नहीं, धरातल पर उतर सके। ये प्रयास रहेगा। निर्दलीय होके मैंने मानवाधिकार के क्षेत्र में 20 साल काम किया है। मानवाधिकार ही मेरा पैशन रहा और जिसका पैशन 20 साल ऑलरेडी उस फील्ड में कर चुके हैं हम। और महिलाओं के आरक्षण जो मिले हैं लोकल बॉडीज़ में, उसमें मेरा हस्तक्षेप रहा है। जुडिशियरी में जो आरक्षण मिला उसमें मेरा हस्तक्षेप रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो महिलाओं को 50% स्कॉलरशिप देने का मैंने काम किया है। जो सरकार का जो था ना कि 35% रिजर्वेशन, तो जब तक वो शिक्षित ना होगी तो वो लाभ कहाँ मिल पाएगा सभी वर्गों को, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है। और जब मुझे मौका देगी यहाँ की जनता तो मैं उस लेवल पे भी पहुँचूँ, क्योंकि मैं एक औद्योगिक फैमिली घराने से भी, उद्योग को कैसे पॉकेट में बनाया जाता है, उसको आयात निर्यात से कैसे जोड़ा जाता है, इसका भी मुझे बचपन से एक्सपीरियंस है और सामाजिक कार्य का भी एक्सपीरियंस है। मेरा नाम नीलिमा अडिग हुआ उर्फ नीलिमा कुमारी, और मैंने पीजी ह्यूमन राइट्स में किया है
और लॉ में भी मैं स्नातक रही हूँ और साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मल्टी डायमेंशनल फील्ड रहा है।